हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू स्टूडेंट लेक्चर वीडियो फ्रॉम सुभ्रास बायोलॉजी। एंड लास्ट वीडियो से हम लोगों ने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चैप्टर 8 स्टार्ट किया है, क्योंकि आप लोगों को पता है सेमेस्टर एग्जामिनेशन अभी कोरोना के वजह से डिले हो रहा है। तो इसीलिए हम लोग जो आगे एग्जामिनेशन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन आने वाला है, स्टेट गवर्नमेंट हो या फिर OSSC जो बोल सकते हो, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, ये सही हो, सेल हो, DRDO, MCL, जितने भी सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन लेबोरेटरी टेक्नीशियन के निकल रहे हैं, तो उसके लिए हम लोगों को तैयारी करना चाहिए। तो इसके लिए मैं भी तैयारी कर रही हूँ और इसलिए मैं भी चाहती हूँ आप लोग भी मेरे साथ तैयारी कीजिए, ताकि हम लोगों को मतलब आगे जाके कुछ प्रॉब्लम ना हो। इसीलिए थ्योरी इन्फॉर्मेशन के लिए जितने भी सारे वीडियोज़ हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल हिस्टोपैथोलॉजी, साइटोपैथोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, माइकोलॉजी, पैरासाइटोलॉजी, ये सारे वीडियोस मेरे चैनल पे है। अगर आप लोगों ने ये नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे दूँगी, आप लोग वहाँ से जाके देख लीजिए। अगर आप लोगों ने लास्ट वीडियो नहीं देखा, क्योंकि लास्ट वीडियो में हम लोगों ने स्टार्ट किया था हीमाटोलॉजी से, दैट इज कॉल्ड एज स्टडी ऑफ ब्लड। हीमाटोलॉजी से हीमोपोएसिस चैप्टर स्टार्ट किया था। तो लास्ट वीडियो में मैं 10 क्वेश्चन का आंसर डिस्कशन की थी विथ थ्योरी इन्फॉर्मेशन, तो उसका भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, ठीक है। तो आज हम हीमोपोएसिस का सेकंड 10 क्वेश्चन डिस्कशन करने वाले हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप लोगों को इसमें फंडा क्लियर हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग स्टार्ट करेंगे विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। बट बिफोर दैट, इफ यू आर न्यू टू माय चैनल, देन सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट दैट लाइक बटन। और चैनल के साइड में जो नोटिफिकेशन बेल आइकन है उसको दबाना मत भूल, क्योंकि मैं जब भी एक नया सा अपडेट दूँ वो आप लोगों के पास जल्दी जाके पहुंच जाए, ठीक है। अगर अच्छा लगे वीडियो तो दोस्तों से शेयर कर लेना, नॉलेज बांटने के लिए ही होता है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज के जो फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन वही हीमोपोएसिस चैप्टर से। सो द फर्स्ट क्वेश्चन यही है कि थ्रू द मैच्योरेशन ऑफ रेड ब्लड सेल्स द साइज इज इंक्रीज्ड, डिक्रीज्ड, नीदर इंक्रीज्ड नॉर डिक्रीज्ड, और साइज इज सेम बट न्यूक्लियस इज इंक्रीज्ड। तो आप लोगों के पास 4 ऑप्शन है, तो आप लोग मुझे ये बताइए कमेंट करके कि आप लोगों को आंसर इसका क्या लग रहा है। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि RBCs और या फिर रेड ब्लड कर्पस्कल्स का कितना लाइफ स्पैन होता है, और जब वो मैच्योर होते हैं तो उसका मतलब जो सेल साइज़ है या फिर सेल वॉल्यूम है, तो उसका न्यूक्लियस जो है वो कैसा होता है, वो साइज़ इंक्रीज़ करता है या डिक्रीज़ करता है। तो इसका आंसर होगा डिक्रीज़। तो आप लोग सोच रहे हो कि हम जब बड़े होते जाते हैं, ग्रो होते जाते हैं, तो हम लोग साइज़ हमारा इंक्रीज़ होता है। बट इन केस ऑफ RBCs अप्रॉक्सीमेटली 100 डेज़ के बाद मतलब जो मैच्योर वो होते रहते हैं, तो उनका सरफेस, सेल मेम्ब्रेन या फिर साइज ऑफ न्यूक्लियस, हीमोग्लोबिन कंटेंट, वो सारा चीज़ डिक्रीज करता है। जैसे कि आप लोगों को पता है, हम लोग मतलब चाइल्डहुड स्टेज हमारा होता है, उसके बाद हम लोगों का एडोलेसेंस एज होता है, एडल्ट स्टेज होने के बाद हम लोग जैसे कि डिक्रीज करते रहते हैं, वैसे ही RBC और एरिथ्रोसाइट्स भी उसके बाद वो क्या होता है ना, उन लोगों का सेल सरफेस एरिया वो सब कुछ डिक्रीज होने लगता है, ठीक है। सो द आंसर विल बी बी, दैट इज अ डिक्रीज। तो उसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर मज़ा आया तो हिट दैट लाइक बटन, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन आप लोगों के पास ये है, T lymphocytes आर मैच्योर्ड इन द ऑप्शन नंबर 1 बोन मैरो, ऑप्शन नंबर B स्प्लीन, ऑप्शन नंबर 3 लीवर, ऑप्शन नंबर 4 नॉन ऑफ दिस। तो आप लोग मुझे इसमें से ये बताइए कि जो T लिम्फोसाइट्स होता है, मैं आप लोगों को एक हिंट बता देती हूँ। लिम्फोसाइट जो होता है, एक होता है T लिम्फोसाइट और एक होता है B लिम्फोसाइट। तो आप लोगों को क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि T लिम्फोसाइट जो होता है वो कहाँ पे मैच्योर होता है, बोन मैरो पे, स्प्लीन पे, लीवर पे, या फिर इसी में से कुछ में भी नहीं, ठीक है। तो आप लोग मुझे आंसर कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है। तो आंसर इसका यही होगा, D होगा, नॉन ऑफ दिस, क्योंकि जो T लिम्फोसाइट है वो थाइमस रीजन पे डेवलप होता है, मैच्योर होता है, ठीक है। तो B लिम्फोसाइट जो होता है वो बोन मैरो पे मैच्योर होता है, वैरेज जो T लिम्फोसाइट होता है वो थाइमस पे मैच्योर होता है, ठीक है। तो इसीलिए इसी में से सेकंड क्वेश्चन भी खत्म हो गया। चलिए चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन जो बहुत ही इजी है, ये आप लोगों ने 11th-12th में पढ़ाई होगा, फिर भी जैसे कि आप लोगों को बताती हूँ मैं कि कहीं पे भी किसी भी एग्जाम हो आप लोग देखोगे अगर, तो 40% हार्ड क्वेश्चन रहता है, मतलब मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन 20% रहता है, और 40% एवरेज क्वेश्चन रहता है, और 20% वेरी इजी क्वेश्चन रहता है। तो वेरी इजी क्वेश्चन में ये भी एक क्वेश्चन है, फिर भी ये आप लोगों का फंडा क्लियर करने के लिए मैं यहाँ पे रखी हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन इज, लाइफ स्पैन ऑफ RBC इन विवो इज अबाउट 120 आवर्स, 100 डेज, 7 to 9 डेज एंड 120 डेज। तो इसका आंसर आप लोगों को पता है, मुझे पता है, तो मुझे कमेंट करके ये बता दीजिए, ताकि मुझे भी थोड़ा इंस्पिरेशन मिलती रहे, मुझे भी थोड़ा मज़ा आए कि आप लोगों इसको देख रहे हो अच्छे से, कमेंट भी करो, ठीक है। तो आप लोगों को अगर पता है तो जो RBC और एरिथ्रोसाइट्स होते हैं वो एक प्रोसेस कॉल्ड एरिथ्रोपोएसिस प्रोसेस में वो डेवलप होते हैं, मैच्योर होते हैं। उन लोगों का लाइफ स्पैन कितना रहता है? सो दिस एरिथ्रोसाइट्स सर्कुलेट इन द ब्लड फॉर एन एवरेज ऑफ 120 डेज। सो द आंसर विल बी
डी, ऑप्शन नंबर डी। सो आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है 120 आवर्स। जिन लोगों ने मतलब रट लिया था कि 120 होगा, तो यहाँ पे आप लोग कंफ्यूजन में आ सकते हो कि 120 आवर्स या फिर 120 डेज, ठीक है। तो इसीलिए मैं आप लोगों को बता दूँ, फंडा क्लियर कीजिए, दैट इज़ नॉट 120 आवर्स, दैट इज़ 120 डेज, राइट। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, दैट इज व्हिच ऑफ द कंडीशन और सब्सटेंस इज रिक्वायर्ड फॉर प्रोमोटिंग एरिथ्रोपोएसिस। एरिथ्रोपोएसिस इज अ प्रोसेस जहाँ पे एरिथ्रोसाइट्स डेवलप होते हैं, मैच्योर होते हैं, ठीक है। तो एरिथ्रोपोएसिस को प्रमोट कौन करता है? तो ऑप्शन नंबर आप लोगों के सामने जैसे कि कोबालामिन एंड फॉलिक एसिड, हाइपोक्सिया, बोथ ए एंड बी एंड नॉन ऑफ दिस। तो आप लोगों को क्या आंसर लगता है? एरिथ्रोपोएसिस यानी आरबीसी प्रोडक्शन को हेल्प या फिर प्रमोट करने में कौन सा चीज़ ऐसा है, सब्सटेंस है या फिर कौन सा कंडीशन है जो कि हेल्प करता है फॉर प्रमोटिंग एरिथ्रोपोएसिस? तो थोड़ा सा दिमाग अगर आप लोग लगाओगे तो आप लोगों को आंसर मिल जाएगा आई थिंक, ठीक है। तो कोबालामिन क्या है? कोबालामिन है विटामिन B12, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट विटामिन इन आवर बॉडी, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को दिया गया है जो फॉलिक एसिड, दैट इज़ द विटामिन B9, ठीक है। ये दो सब्सटेंस जो होते हैं दे आर वेरी मच हेल्पफुल फॉर प्रमोटिंग एरिथ्रोपोएसिस। ये आप लोगों के दिमाग में फीड कर लो, राइट। और सेकंड आप लोगों के पास ऑप्शन नंबर ए हो गया, तो आप लोगों ने चूज कर लिया कि ए, तो आंसर ऐसा ही देख के मत बता देना कि आंसर विल बी ए। सेकंड कंडीशन देखो, क्योंकि बोथ ए एंड बी भी तो हो सकता है। तो बी ऑप्शन में क्या दिया गया है? बी ऑप्शन में दिया गया है हाइपोक्सिया। तो हाइपोक्सिया इज ऑल्सो ए कंडीशन वेयर it promotes erythropoiesis because it has a direct effect on bone marrow, so it can produce more amount of erythrocytes, right। तो ये आप लोगों का आंसर नंबर सी होगा, बोथ ए एंड बी। तो आंसर नंबर ए को देख के डायरेक्टली अगर आप लोग इसे टिक कर लोगे तो ये आप लोगों की गलती है, आप लोग 1 मार्क यहाँ पे खो सकते हो, ठीक है। सो मतलब जितने सारे ऑप्शन है उसको अच्छे से देखना, क्योंकि आप लोगों के पास यहाँ पे बोथ ऑप्शन दिया है, नॉन ऑफ दिस भी दिया है, तो ये सारी चीज़ों को आप लोगों को अच्छे से देखना है, ठीक है। सो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इजी है, अगर आप लोग दिमाग लगाए तो आप लोग 30 सेकंड के आप लोग 10 सेकंड में इसका आंसर दे सकते हो, राइट। तो मॉर्फोलॉजिकली लिम्फोसाइट्स आर 2 लार्ज एंड स्मॉल, 3 लार्ज, मिडिल एंड स्मॉल, 1 लिम्फोसाइट, 2 टी सेल एंड बी सेल। तो आप लोगों को ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन पे भी, लास्ट वीडियो पे भी हम लोगों ने डिस्कशन किया था ग्रैनुलोसाइट एंड एग्रैनुलोसाइट के बारे में, क्योंकि WBC डिवाइड हुआ है ग्रैनुलोसाइट एंड एग्रैनुलोसाइट में। तो ग्रैनुलोसाइट्स कौन कौन होते हैं, एग्रैनुलोसाइट कौन कौन होते हैं? एग्रैनुलोसाइट होते हैं हमारा लिम्फोसाइट। तो लिम्फोसाइट हमारा कितने टाइप का होता है? 2, 3, 2 या फिर 1? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 2, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ाई है लिम्फोसाइट जो होते हैं लार्ज लिम्फोसाइट होते हैं या फिर स्मॉल लिम्फोसाइट होता है। अगर आप लोग लैबोरेटरी में काम किए होगे तो आप लोगों को पता होगा, जब हम लोग डीसी काउंट करते हैं या फिर डिफरेंशियल काउंट करते हैं ना, तो हम लोग देखते हैं न्यूट्रोफिल को, ईओसिनोफिल को, बेसोफिल को, लिम्फोसाइट को एंड मोनोसाइट को। और वहाँ पे जो लिम्फोसाइट भी देखते हैं वहाँ पे देखते हैं लार्ज लिम्फोसाइट एंड स्मॉल लिम्फोसाइट एज वेल, ठीक है। तो इसका आंसर होगा 2। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, दैट इज Which of the following is the smallest blood cell? तो जितने सारे हमारे ब्लड सेल्स होते हैं, जैसे कि आरबीसी हो, WBC हो, प्लेटलेट हो, तो यहाँ पे तो ऑप्शन दिया हुआ है। तो चलिए देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1 पे है टी लिम्फोसाइट, ऑप्शन नंबर बी पे है स्मॉल लिम्फोसाइट्स, ऑप्शन नंबर 3 पे है प्लेटलेट्स, ऑप्शन नंबर 4 पे है मोनोसाइट्स। तो मुझे ये कमेंट सेक्शन पे बताइए, क्योंकि ये आप लोगों को पता होना बिल्कुल ज़रूरी है। दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि हमारे बॉडी में जो स्मॉलेस्ट ब्लड सेल कौन सा होता है, ठीक है। सो द आंसर इज, थोड़ा सा टाइम लीजिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, फिर मुझे कमेंट करके आप लोग बता सकते हो, ठीक है। सो द आंसर विल बी प्लेटलेट्स और अदरवाइज कॉल्ड एज थ्रोम्बोसाइट्स, ठीक है। ये होता है आप लोगों का स्मॉलेस्ट ब्लड सेल, राइट, स्मॉलेस्ट ब्लड सेल इन आवर बॉडी। सो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, 7 to 14 days इन द लाइफ स्पैन ऑफ नॉर्मल आरबीसी, नॉर्मल लिम्फोसाइट, प्लेटलेट्स, बोथ ए एंड बी। जैसे कि आप लोगों ने देखा, हम लोग पिछले वीडियो में बात की, जो आरबीसी या फिर एरिथ्रोसाइट होते हैं उन लोगों का लाइफ स्पैन 120 डेज रहता है। तो आप लोगों को इनडायरेक्टली क्वेश्चन पूछा है कि 7 to 14 डेज लाइफ स्पैन किसका होता है? नॉर्मल आरबीसी का, क्योंकि नॉर्मल आरबीसी का तो हो नहीं सकता, क्योंकि हम लोगों ने देख लिया उसका 120 डेज है। फिर आता है आप लोगों का नॉर्मल लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट कितना लाइफ स्पैन है, या फिर प्लेटलेट, या फिर बोथ ए एंड बी। बोथ ए एंड बी तो हो नहीं सकता, क्योंकि आप लोगों का ए तो होगा ही नहीं, तो इसका मतलब ये बी या फिर सी हो सकता है। तो आप लोगों को मैंने हिंट बता दिया है, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि इसका आंसर क्या हो सकता है। सो द आंसर विल बी प्लेटलेट्स। तो 7 to 14 डेज लाइफ स्पैन सिर्फ स्मॉलेस्ट ब्लड सेल दैट इज द प्लेटलेट का होता है, ठीक है।
तो इसके चलते हम लोगों ने ये क्वेश्चन भी पूरा कर लिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, इन बॉडी ल्यूकोसाइट्स आर नीडेड फॉर ब्लड कोआगुलेशन व्हेन ब्लीडिंग, डिफेंस अगेंस्ट इन्वेडिंग ऑर्गेनिजम्स, गैसेस ट्रांसपोर्टेशन, बोथ बी एंड सी। सो आप लोगों के सामने है क्वेश्चन, आप लोगों के सामने है ऑप्शंस। तो मुझे ये बताइए, क्योंकि ये क्वेश्चन आप लोगों के फंडामेंटल कितना क्लियर है मुझे ये बताएगा। जिन लोगों को ये क्वेश्चन का आंसर नहीं पता तो मैं बता दूं एक बात कि भाई आप लोगों को हीमोपोएसिस चैप्टर फिर से रिपीट करके पढ़ना चाहिए, थ्योरी इन्फॉर्मेशन, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ना बिल्कुल फंडा आप लोगों का क्लियर करता है कि हमारे बॉडी में जो ब्लड सेल होते हैं किसका क्या काम होता है। दैट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। पहले उसका डेफिनेशन, फिर उसका काम जानो, फिर उसका टाइप्स, फिर उसका स्ट्रक्चर। यही तो होता है ना हमारे बॉडी में ब्लड सेल कितने होते हैं। अगर हम लोगों को ये नहीं पता होगा एज ए साइंस स्टूडेंट, एज ए लेबोरेटरी टेक्नीशियन स्टूडेंट, तो हम लोगों को और क्या पता हो सकता है। ठीक है, तो पहले मैं बता दूं, थोड़ा हिंट बता देती हूँ, फिर अगर आप लोगों को आता है देन कमेंट सेक्शन में मुझे आप लोग बताइए। ठीक है, थोड़ा मुझे भी खुशी मिलती रहे। ठीक है, सो द आंसर इज तो ब्लड कोआगुलेशन व्हेन ब्लीडिंग। तो ब्लड कोआगुलेशन व्हेन ब्लीडिंग में आप लोगों को पता है प्लेटलेट हेल्प करता है। ठीक है, तो फिब्रिनोजेनिक फैक्टर होता है, तो वो क्या करता है ना, क्लॉटिंग फैक्टर जो उसको बोलते हैं, तो वो क्या करता है ना, इट हेल्प्स इन द ब्लड कोआगुलेशन व्हेन ब्लीडिंग। तो प्लेटलेट इसका हो गया, तो इसका मतलब ये नहीं हो सकता। तो इसका आंसर क्या हो सकता है। ठीक है, तो इन बॉडी ल्यूकोसाइट्स आर नीडेड फॉर, ल्यूकोसाइट्स यानी WBC, वाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स, वाइट ब्लड सेल्स, जो भी आप लोग बोल सकते हो व्हाटएवर में भी। तो उसका क्या काम होता है। तो 3 चीज़ें आप लोगों के दिमाग में होने चाहिए, RBC और एरिथ्रोसाइट्स, वो विच कंटेन्स हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो विच हेल्प्स इन द गैसेस ट्रांसपोर्टेशन, क्योंकि हीमोग्लोबिन के अंदर आप लोगों का ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन होता रहता है। ठीक है, तो RBC का काम आप लोगों ने देख लिया। नेक्स्ट आप लोगों का काम आता है प्लेटलेट का। तो प्लेटलेट क्या करता है, कोआगुलेशन करता है। क्लॉटिंग फैक्टर जो है उसके पास फिब्रिनोजन रहता है, तो वो थ्रेड टाइप का स्ट्रक्चर बनाता है व्हेन ब्लीडिंग। तो इट क्या करता है ना, ये कोआगुलेशन करता है ताकि ब्लीडिंग ना हो। ठीक है, ये आप लोगों का हो गया प्लेटलेट का काम। फिर आता है आप लोगों का WBC का काम। WBC इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। WBC और ल्यूकोसाइट्स, दे आर द डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ आवर बॉडी, इसीलिए इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है। ठीक है, हमारे जो इम्यूनिटी आप लोग बोल रहे हो ना, इम्यूनिटी बढ़ाओ, इम्यूनिटी करो, कोरोना हो गया है इम्यूनिटी बढ़ाओ, विटामिन खाओ, तो ये सब क्यों, इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ दिस WBC, वाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स। तो इसीलिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है ल्यूकोसाइट्स आर नीडेड फॉर। तो इसका आंसर नंबर बी होगा, डिफेंस अगेंस्ट इन्वेडिंग ऑर्गेनिजम्स। तो दिस इज द डिफेंस पार्ट ऑफ आवर बॉडी। तो WBC हमारे बॉडी में क्या है, आर्मी, वो जैसे कि आर्मी की तरह हमारे बॉडी में खड़े रहते हैं कि कोई भी आओ, एंटीजन, पैथोजेंस जो भी आओ, फॉरेन सब्सटेंस जो भी, हम लोग हैं यहीं पे, सब लोगों को सूट करने वाले हैं, राइट। तो चलिए हमारा इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन भी खत्म हो गया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, हाउ मेनी रेड ब्लड सेल्स एंटर्स इनटू सर्कुलेशन पर सेकेंड। RBC इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आप लोग यहाँ पे देख रहे हो, क्योंकि वो जो एरिथ्रोसाइट होते हैं वो हीमोग्लोबिन कंटेंट करते हैं, जिसके डेफिशिएंसी की वजह से आप लोगों को एनीमिया हो सकता है। तो एक ही सेकंड में रेड ब्लड सेल जो होते हैं वो कितने सर्कुलेशन में एंटर करते हैं। तो आप लोगों के सामने ऑप्शन है 2 लाख, 2000, 2 बिलियन एंड 2 मिलियन। तो अगर आप लोगों को ये आंसर नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ, इसका आंसर होगा 2 मिलियन। ऑप्शन नंबर डी, 2 मिलियन इज़ द आंसर। ठीक है, तो इसी तरह हम लोग पहुंच गए हैं लास्ट क्वेश्चन बट नॉट द लिस्ट। तो आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है, क्वेश्चंस नए लग रहे हैं, आप लोगों के फंडा क्लियर हो रहे हैं, तो डोंट फॉरगेट टू हिट दैट, कंजूसी मत कीजिए, लाइक कर दीजिए, बस एक और कुछ नहीं जाता आप लोगों का। अगर अच्छा लगे तो दोस्तों शेयर भी कर लेना। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, व्हिच ऑफ द ब्लड सेल्स आर नॉट मैच्योर्ड इन बोन मैरो। अगर आप लोगों ने ये वीडियो अच्छे से देख लिया होगा तो इसी में मैं आप लोगों को आंसर बता चुकी हूँ, फिर भी ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो व्हिच ऑफ द ब्लड सेल्स आर नॉट मैच्योर्ड इन बोन मैरो। T lymphocytes, एरिथ्रोसाइट्स, मोनोसाइट्स एंड प्लेटलेट्स। तो ध्यान से अगर आप लोगों ने ये वीडियो देखा होगा तो इसका आंसर मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। ठीक है, सो इसका आंसर होगा T lymphocytes। तो जैसे कि मैं आप लोगों को बताई थी, T lymphocyte होते हैं 2 टाइप्स, T lymphocyte एंड B lymphocyte। B lymphocyte आप लोगों का बोन मैरो में डेवलपमेंट होता है, whereas T lymphocyte होता है आप लोगों के थाइमस में। तो इसीलिए ये बोन मैरो में मैच्योर नहीं होगा। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा 10 क्वेश्चन आज का खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो हिट दैट लाइक बटन, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए,
सब्सक्राइब कर लेना चैनल को इसी तरह नए अपडेट के लिए, क्योंकि अगर आप लोग मेरे साथ पढ़ाई करना चाहते हो ऐसे ही, क्योंकि आप लोगों के पास जॉब है, स्टूडेंट हो या फिर मन नहीं है पढ़ने का, तो आप लोग ऐसे ही अगर 10 क्वेश्चन अपना क्लियर करते जाओगे तो आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा कितने महीने में आप लोगों का कितना सारा फंडा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।